पहले तो आप फ़ोन वगैरह साइलेंट कर लीजिएगा, कैमरा फ्लैश बंद कर लीजिएगा। अगर गाड़ी चल रही है तो उस दौरान हमें खड़े नहीं होना है। जंगल के अंदर स्मोकिंग भी अलाउ नहीं है, तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी मुझे लगता है आप लोग लेके भी नहीं आए होंगे। तो हमारा जो जोन है वो कान्हा जोन है और करंट में हम लोग हैं मुक्की जोन पे हैं। तो हम यहाँ से केवल एक रोड यूज करेंगे और कान्हा जोन में जाके सफारी करेंगे। तो यहाँ पे भी जो एडवेंचर है, क्योंकि ये रोड में भी बहुत सारे एनिमल की टेरिटरी है, जगह है, तो हम उन्हें देखते हुए चलेंगे। कान्हा के इस जंगल में 4 कोर जोन है: मुक्की, कान्हा, किसली और सरही। मुक्की जोन को शायद सबसे सीनिक माना जाता है, इसलिए हमने मुक्की गेट से होते हुए कान्हा जोन जाने का फैसला लिया। आप जैसे ही घने जंगल की ओर बढ़ेंगे तो आपका स्वागत स्पॉटेड डियर से होगा, जिनकी यहाँ पे तादाद कम से कम 60 से 70 हज़ार के बीच है। और ये है मेल स्पॉटेड डियर, जिसके एंटलर्स सुबह की धूप में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हम मुक्की जोन के उस इलाके से गुजर रहे थे जहाँ पर M46 वहाँ का मेल डोमिनेंट टाइगर था और फीमेल में छोटी मादा। तभी अचानक हमारे ड्राइवर ने कुछ अलार्म कॉल सुना और गाड़ी रोकने का इशारा किया। सो करीबन हाफ एन आवर हो चुका है सफारी शुरू होकर। सो हाफ एन आवर के बाद इमीडिएटली एक अगेन स्टॉप आता है जहाँ पर यू कैन यूज़ द वॉशरूम, बट उसके बाद सीधा 1.5-2 घंटे बाद एक स्टॉप आता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यहाँ पर आके आप प्लीज़ यूज़ द रेस्ट रूम, बिकॉज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, सो बाउल मूवमेंट्स भी बहुत फास्ट होते हैं। उसके अलावा आवर गाइड एंड द ड्राइवर आर देयर रियली स्वीट गाइस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, यू नो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे साथ जो दूसरी जीप्स है उन्होंने सुबह सुबह लाइक विद इन 10 मिनट्स ऑफ द सफारी दे स्पॉटेड अ टाइगर, लाइक जस्ट जीप के बाजू में से गया, लाइक रियली लकी। पता नहीं उन्होंने क्या सुबह शायद पूजा पाठ करके आए होंगे, हम लोग ने पूजा पाठ नहीं किया। सो वी आर होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि हमें भी बाघ दिख जाए, क्योंकि सबको एवरीडे साइटिंग हो रही। कल तो शाम को भी साइटिंग हुई थी बाघ की। सो वी आर होपिंग दैट हम भी बाघ के दर्शन कर ले और सफारी सफल हो जाए। तो सी यू गाइस देन, बाय। हम आगे बढ़े जा रहे थे। हमारी भी मंशा थी कि कोई मोड़ पर हमें भी बाघ दिख जाए, पर तभी हमारी नज़र कान्हा के सबसे शर्मीले प्राणी पर पड़ी, बारहसिंगा, जिसे अंग्रेज़ी में हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। बारहसिंगा एमपी का स्टेट एनिमल है, जो 1960 का दशक ख़त्म होते होते अवैध शिकार के कारण सिर्फ 66 ही बच गए थे। यहाँ के वन रक्षकों ने अपना पूरा दम लगा दिया इस खूबसूरत प्राणी को विलुप्ति की कगार से वापस लाने में, और आज इनकी संख्या 66 से बढ़कर अब 1000 से भी अधिक हो गई है। So we've just entered the territory of the most famous tigress DJ in Muki zone. उसका पूरा नाम क्या है? धावाझंडी फीमेल। धावाझंडी फीमेल, yes. Many tourists have heard and saw DJ. So hopefully we get to see. कहाँ पे? ये जो देख रहे हैं इधर पे, तो कुछ मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये लाइन पे देखिए, इस लाइन पे। वो बॉर्डर लाइन, वो देखो जैकल। In this line straight to Delhi. जो है जो अगेंस्ट लाइट है, और वो बंड के पीछे भी है, जो सॉरी वो जो ब्लैक बंड दिख रहा है आपको, जैसे कुछ ग्रास मतलब उखाड़ के लगती है प्लांट, तो उसके पीछे में जो बड़ा सा प्लांट, उसके पीछे भी एक है और एक इधर है। इसके पीछे भी देखेंगे आप, सीधे लेके चलेंगे तो आपको दिख जाएगा। इतना मूव नहीं कर रहा है, उसका हेड अभी तो जंगल एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं और ना ही कोई अलार्म कॉल्स है, बस सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। ये सारे एरियाज़ फेमस है टाइगर स्पॉटिंग के लिए, पर फिलहाल यहाँ एकदम शांति बनी हुई है और जानवर भी सुबह की नरम धूप में अपना ब्रेकफास्ट बड़ी आराम से कर रहे हैं। लंगूर भी पेड़ों से नीचे आकर सुबह की नरम धूप सेक रहे हैं। और ये एक लौता ऐसा पंछी है जो सिर्फ ग्राउंड पे पाया जाएगा, वो पेड़ों पे बैठना पसंद नहीं करता, बड़ी मुश्किल से ये स्पॉट होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ बाघ को देखने आते हैं, बट इफ़ यू ट्रूली एन्जॉय द वाइल्ड तो आपको यहाँ के हर एक जानवर को देखकर अच्छा फील होगा और साथ ही साथ काफ़ी कुछ उनके बारे में जानने भी मिलेगा।
ये जो डक दिख रहे हैं यहाँ पे कॉटन पिग्मी घूस वाइट वाइट दिख रहे हैं। It's going in the water. इधर लोलोडाइल है क्या? वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। हाँ जी। यहाँ तालाब के पास काफ़ी एग्जॉटिक बर्ड्स देखने मिलते हैं, जैसे ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर का जोड़ा और नीलकंठ जो वहाँ दूर बैठा है, जिसे अंग्रेज़ी में इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कौन नहीं जानता, भाई का सबसे पसंदीदा जानवर, फेमसली इनफेमस द ब्लैक बक। अभी भी जंगल में शांति बनी हुई थी, तभी हमारे जीप ऑपरेटर ने रास्ते के बीच कुछ नोटिस किया। हमारी नज़र पड़ी बाघ के फ्रेश पग मार्क्स पर। ये पंजों के निशान को देखकर हमारे दिल में एक आशा जागी कि बस अब बाघ दिखने वाला है। तभी मानो जंगल एकदम से जाग उठा। जितने तेज़ से हलचल हुई उतनी ही तेज़ी से जंगल फिर से शांत हो गया। हमारे आसपास काफ़ी जीप्स घूम रही थी क्योंकि नीलम, जो मेडोस की क्वीन मानी जाती है, वो अपने पग मार्क्स छोड़कर फिर से बड़ी घास में छिप गई थी। अंदर है क्या घास का बड़ा है? फीमेल के पग मार्क्स हैं। हाँ। और ज़्यादातर गाड़ी इधर मूवमेंट करे तो हो सकता है ये तो अलार्म कॉल हो यहाँ पे, पर जो फीमेल है वो काना मेडोस क्वीन मानी जाती है। मेडोस की क्वीन है, नीलम नाम। नीलम नाम है, जिसके पग मार्क्स देखे आपने? आई थिंक नीलम है। बात करते हैं अलग अलग अलार्म कॉल्स की। जंगल में नॉर्मली 3-4 जानवर की अलार्म कॉल्स पे ध्यान दिया जाता है। लंगूर, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर। लंगूर के कॉल को सबसे ज़्यादा सही माना जाता है क्योंकि एक तरह से वो जंगल का वॉचमैन होता है। जैसे ही उसे टाइगर दिखे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वैसे ही सांबर डियर ने कॉल दिया तो समझ जाइए कि टाइगर या दूसरा कोई प्रेडेटर उसके आसपास में ही है। एक बार आपको कॉल देने वाला जानवर दिख जाए तो उसके हेड के डायरेक्शन को नोटिस कीजिए। वो जिस तरफ देखकर कॉल दे रहा है, समझ जाइए खतरा उस दिशा में ही है। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे की सफारी के बाद अभी तक बाघ की स्पॉटिंग हुई नहीं है। हम लोग ऑफिशियली कान्हा जोन में भी आ गए हैं और वी आर टेकिंग अ ब्रेक एट द सेंटर पॉइंट इन कान्हा, जहाँ पर विल हैव ब्रेकफास्ट। ऑल द गाइड्स विल शेयर देयर नॉलेज अगर यहाँ पे स्पॉटिंग हुई है। अभी जस्ट सुनने में आया है कि आगे चलकर ही आधे घंटे के रास्ते पर मोहिनी वहाँ पर रोड पर बैठी है, लाइक शी वॉज देयर फॉर हाफ एन आवर। सो हमारे आगे जो जीप्स थी उन्होंने देखा है। सो आई एम होपिंग कि हम लोग भी मोहिनी को स्पॉट कर पाए। We'll go in, my friends are waiting and also the guide is waiting, so quickly we'll have the breakfast and we'll leave. See you guys there. Bye. So breakfast हो गया है and the plan is to go to the last sighting where Mohini was spotted. So हम जाएंगे वहाँ पर, hoping that she's still hanging around in the same area. We get lucky to spot her. And I'll show you quickly one more thing. They've made this beautiful throne or whatever you call it, made of antlers right behind me. Check it out. So beautiful. One of the famous spots to take pictures and whatnot. You can see a lot of people taking pictures behind me. Check it out. बस हमारी पेट पूजा होने के बाद हम निकल पड़े मोहिनी की तलाश में, जहाँ पर वो लाश दिखी गई थी। यही उम्मीद के साथ कि शायद वो अभी भी वहाँ पर हो, बट उसके चांसेस बहुत कम थे और यह हमें भी पता था। बीच बीच में काफ़ी दूसरे गाइड से पूछा बट सभी का जवाब था ना। और आखिरी में हमें एक टूर गाइड मिला जिसने बताया मोहिनी के लिए कहाँ जाए। मोहिनी आज वो भग गई बड़ी घास से अंदर। मोहिनी आज वो भग गई बड़ी घास से अंदर। ये सुनते ही हमारा जो आखिरी होप था वो भी चकनाचूर हो गया। अफसोस ज़रूर हुआ, पर खुशी इस बात की थी कि हमें बहुत सारे जंगली जानवरों को देखने मिला और उनके बारे में जानने मिला। बाघ वैसे भी एक नॉक्टर्नल प्राणी है जो रात में एक्टिव ज़्यादा रहता है क्योंकि उसके ऊपर 2 से 3 लेयर फर के होते हैं और जैसे ही सूरज चढ़ता है तो उसे गर्मी भी ज़्यादा लगती है, इसीलिए फिर वो छाँव में जाके बैठना पसंद करता है। सो हम लोग यहाँ पे वापस आए हैं, रिटर्न फ्रॉम कान्हा। सैडली देयर वाज नो साइटिंग इन कान्हा फॉर अस टुडे। सो वन लास्ट होप इज दिस वाटर बॉडी राइट हियर।
where everyone is taking their last chance to see if they can spot the famous big cat. मुकी में आज बहुत साइटिंग्स हुई है. कान्हा में सैडली सब लोग ऐसे ही लौट आए. वेल, दूसरे जंगली जानवर देखने मिले ऑब्वियसली. एनीवेज लेट्स सी. जैसे हमारे गाइड ने कहा, जब तक जंगल में हो तब तक होप है. तो देखते हैं लास्ट 30-40 मिनट्स अगर जाते वक्त हमें अगर कुछ देखने मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी. हमारे साथ 3-4 बच्चे हैं, पर हमारे जीप में 2 है, वियान एंड वीर. दे वर एक्साइटेड सिंस कपल ऑफ मंथ्स, और वियान ने तो उसका काउंटडाउन चार्ट भी बनाया था. आई शो यू गाइज लेटर ऑन. बट दे आर लिटिल डिसअपॉइंटेड काइंड ऑफ एंड सैड दैट बाघ नहीं दिखा. बट यही तो सफारी का नियम है, अगर पहली बार में ही दिख गया तो मज़ा ही क्या है. सो एंड नाउ वी आर गोइंग होम, बट सेकेंड टाइम विल डू इट, राइट? विल डू इट सेकेंड टाइम, या. सो बस आ गए हम मुकी गेट के एग्ज़िट पर. मेरे आगे आ गया है एग्ज़िट और आ गया है मेन रोड. सो हमारा सफारी का सफ़र यहीं तक था. आगे बने रहिए. बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनिल भाई. Nice, cold and nimbu sharbat on return of the safari. That's pretty good. Just going for a nice cold swim. It's really hot. जंगल में obviously बहुत धूप गिरती है. सुबह उतनी ठंड होती है और जैसे ही सूरज बाहर आता है, instantly it becomes hot. So going now to a swim. See you guys there. Bye. हेलो गाइस, गुड इवनिंग. अभी समय हो रहा है एग्जैक्ट 8 बजे है. आज का दिन थोड़ा थकान भरा रहा. हम लोग सफारी में गए थे और जैसे ही आपको पता है कि हमारे हाथ निराशा लगी थी, बट वी वर हैप्पी दैट वी वर एबल टू सी क्वाइट अ फ्यू एक्सटिंक्ट, आई मीन रियली गुड एनिमल्स. जैकल देखा, बाइसन देखा, बट बाघ नहीं देखा. उसका हमें अफसोस है. एनीवेज, बट ये सफारी हमें हमेशा याद रहेगी. दे हैव दिस एंशिएंट महुआ जोड ट्री, वहाँ पर ऑलरेडी सेटअप किया हुआ उन्होंने. एंड अपेरेंटली आज की रात हम लोग रिसोर्ट में हम सिर्फ अकेले हैं. सो इट्स जस्ट अप टू अस. सो अब जाएंगे हम. पीछे पार्टी चल रही है. आई टेक यू टू द पार्टी प्लेस. ऑलराइट, लेट्स गो. बैगा हाट. सो
सो 1 घंटे की ट्राइबल विलेज विज़िट के बाद बहुत ही आनंद आया। हमने तो एंजॉय किया, साथ में किड्स ने भी एंजॉय किया। जैसे कि आपने देखा ट्राइबल डांस, एंड दीज पीपल वर रियली काइंड इनफ टू गिव अस सम पॉपकॉर्न्स एंड देयर लोकल जंगली कंद टू ईट, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस अबाउट ये लोकल विलेज कैसा है, लोग यहाँ पे क्या करते हैं। ये बैगा हाट है, इनकी ये पूजा, हमारे वर्ड्स में हम पूजा बोलते हैं, पर यहाँ के लोग इन्हें गुगा कहते हैं कि इसकी गुगा की है। जैसे कि इन्होंने अभी यहाँ पर उनकी गुगा की आरती चढ़ाई, नारियल फोड़ा, और जो महुआ जोड़ है उससे जो कच्ची शराब बनती है वो इसे चढ़ाया। बड़े देव देवती के साथ के मानते हैं, इनकी एक बड़ी हिस्ट्री है। इफ़ व्हेन यू कम टू कान्हा एंड इफ़ यू आर स्टेइंग नियर मुखी, you definitely have to come to this lovely place, have fun in the night. It's nice cold weather and you love the music, the tribal people, they are very kind, so do come. All right, thank you. So enjoying this last cup of coffee in this absolute amazing wilderness. हमारा कान्हा का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। थोड़ी सी निराशा रही कि हमें टाइगर नहीं दिखा, बट उसके अलावा जो जंगल एक सफारी का एक्सपीरियंस रहा है, जो फर्स्ट टाइम लाइफ में किया है, इट इज़, उसको शब्द में बयां नहीं कर पाते। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। यू हैव टू कम हियर, एक्सपीरियंस द जंगल सफारी फॉर योर सेल्फ। एंड अ वर्ड ऑफ एडवाइस इज दैट आप जंगल सफारी बुक करो तो अर्ली मॉर्निंग की करो, वहाँ पे टाइगर के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमें नहीं दिखा, बट सुबह का जो एक्सपीरियंस है, जो ट्वाइलाइट जोन है, अंधेरे में आपको उठना, जल्दी उठना, जीप में जाना, वो सुबह की ठंड और वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट, अब आज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सो इट जस्ट ऑल एड्स अप टुगेदर। सो आप कान्हा आइए, सफारी का आनंद ज़रूर उठाइए। और लाइफ में एक बार जंगल सफारी करना, आई थिंक बहुत ही, it's a must try. You have to experience the thrill of jungle safari. To see the wild animals in their own habitat, it's just absolutely amazing. So scoreboard है बाघ 1 और हम 0। निराश जरूर है, बट दोबारा हम जंगल में आएंगे। बाघ और हमारी आंख मिचौली चलती रहेगी, देखते हैं कब तक। So thank you for watching. This is Neerav Seth logging out. क्या तुम्हें बाघ नजर आया? बाघ मेरे बाजू में बैठ के क्या हो रहा है? बाघ को क्या हो रहा है? बाघ को जरा पेट में गड़बड़ हो रहा है। बाघ जरा यहाँ पर आइए, बाघ आपका चेहरा दिखाइए। बाघ को तकलीफ हो रही है थोड़ा। कल शेजवान फ्राइड राइस और नूडल्स खाए बाघ ने, आज अंदर बवंडर हो गए। So please सबर कराए I want to reach 1 million. Okay, thank you.